नमः शिवाय। एस्ट्रोपल्स बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। मैंने आप लोगों को मेष से लेकर धनु राशि तक का जनवरी से मार्च तक का राशिफल बता दिया है। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रही हूँ मकर राशि और मकर लग्न। जिनका मकर लग्न है उनकी 10 नंबर से कुंडली शुरू हो रही होगी और जिनके चंद्रमा 10 नंबर पर लिखे हैं वो मकर राशि के हैं। तो ये जनवरी फरवरी हम जो इसमें बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर करेंगे, हम लोग राजनीति को लेकर करेंगे, हम लोग शिक्षा को लेकर करेंगे और हम लोग नई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसको लेकर करेंगे, हेल्थ इश्यूज पर बात करेंगे, वैवाहिक जीवन पर बात करेंगे, प्रेम संबंधों पर बात करेंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं। आज का जो हमारा राशिफल है मकर राशि मकर लग्न। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं हमारे लग्न पर ही सूर्य आए हुए हैं, यानी कि हमारे राशि पर सूर्य का गोचर हो जाएगा 15 जनवरी से। और ठीक हमारे जो 7वां भाव हमारे दाम्पत्य का भाव है और हमारे जो पार्टनरशिप का भाव है वहां पर मंगल जो है वो नीच के होकर बैठ गए हैं। अब मंगल और सूर्य ये सेनापति हैं और ये राजा हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें दाम्पत्य जीवन में कटुता से आपने बचना है। अगर बहस होती भी है तो उस समय थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना है, क्योंकि इस समय जो आपको क्रोध आएगा ना वो दूध में उबाल की तरह आएगा, अचानक आया, उसी समय आप कुछ भी बोल के अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं। तो इस चीज से जब तक 21 जनवरी तक मंगल यहाँ पर है तब तक मैं आपसे कहूंगी अपने पारिवारिक जीवन में आप किसी भी तरह का विवाद मत कीजिए। अब ये लग्नेश है और लग्नेश अगर हमारे यानी कि जो हमारे लग्न भाव के लॉर्ड हैं, स्वामी है सैटर्न, वो जाके हमारे धन भाव पर बैठ गए। तो अब जब हमारे लग्नेशी धन में चले गए किसके साथ है, हमारे कर्म भाव के स्वामी के साथ इन्होंने संबंध बना लिया। यानी कि लग्नेश और कर्मेश का जब संबंध बन जाता है तो ये एक राजयोग निर्मित कर देता है। इस समय आप अपना धन निवेश भी कर पाएंगे, धन को बचा भी पाएंगे, कहीं नई जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे, आपको इन सब चीजों से लाभ होगा। अगर हम आपके शुक्र की बात करते हैं तो ये आपके कार्यक्षेत्र के स्वामी और आपके पंचमेश है। पंचमेश हमारी संतान भी आई, हमारी शिक्षा भी आई। अगर आपको अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना है, आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हैं, कुछ भी हैं, इस समय आप कुछ समय के लिए अपना जो समय है ना, गुरु भी यही बैठे हुए ज्ञान भाव में, तो अब आपने इस समय क्या करना है, ये सारे बड़े ग्रहों का गोचर होगा अप्रैल मार्च लास्ट में शनि, फिर अप्रैल और फिर राहु केतु। तो इस समय जब तक गुरु यहाँ पर है और शनि यहाँ पर को आपके बैठे हुए हैं, अगर आप अपना लर्निंग प्रोसेस बढ़ाते हैं, यानी कि पढ़ने का समय बढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़े आप, आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, कोई भी अच्छी बुक जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपना समय मोस्टली टीवी के नाटक देखने में बिता रहे हैं, इनसे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इससे आपका राहु खराब हो जाएगा। तो आप अगर अपना आधा घंटा डेली पढ़ने में बिताते हैं तो आपकी जो चीजें हैं ना कुछ सही हो जाएंगी। उसके अगर हम बात करते हैं, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी भी जो आपका है ना वो आपके 12वें में गया है, तो अभी तक आपने कभी चैरिटी नहीं करी थी, तो इस समय आप जो चैरिटी करेंगे ना उसको बिना बताए करें, किसी को ना बताएं। कैसा दान, गुप्त दान, यानी कि आप दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता न लगे। और हम अगर कहें कि गुरु पंचम भाव में, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि आपके किस चीज को बढ़ा रहे हैं, अगर आप कहीं प्रेम संबंधों में हैं और वो वैवाहिक जीवन में तब्दील नहीं हो पा रहा है तो इस समय अब आपका वो समय आ गया है। जनवरी से लेकर मार्च तक अगर आप अपनी बात अपने घर में रखते हैं तो आपके प्रेम संबंधों को स्वीकार्यता मिल जाएगी और आप लव मैरिज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपने कहीं नौकरी या अच्छे उसमें पदों पर जाना चाहते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा था, आप बार बार थक चुके हैं इन सब चीजों से, तो अब इस समय वो टाइम पीरियड आ गया है कि आपको वो प्रमोशन या वो सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। मंगल जो है 21 जनवरी से आपके 6ठे भाव पर आ जाएंगे, तो 6ठे भाव पर मंगल का आना, तो आपसे कहूंगी जब मंगल यहाँ आ जाए 21 जनवरी से यहाँ पर आते हैं तो एक चीज आपसे कहूंगी, आप किसी को भी ऋण दें, ये सोच के ना दें कि मेरा ऋण वापस आएगा। इस पीरियड में दिया हुआ ऋण आपका वापस नहीं आएगा। आप ये सोच के दे दें कि मैंने ये इसको दान कर दिया है, मेरी तरफ से गया। पिता को भी ऋण देंगे तो वो भी वापस नहीं आएगा, बाकियों की तो छोड़िए। हम बात करते हैं आपके हेल्थ की, स्वास्थ्य भाव में मंगल का आना, बीपी का आपने बहुत ज्यादा ध्यान करना है। कुछ रक्त संबंधी विकार आपको बढ़ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में जो छोटे बच्चे हैं उनको जल्दी से नजला, खांसी, जुखाम, बुखार, इस तरह की चीजें बढ़ सकती हैं।
जो डायबिटिक है वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय आप अगर 40 से ऊपर हैं तो आप अपना टेस्ट करा कर देखिए, डायबिटीज आपके बॉर्डर लाइन पर आएगा। तो आपने क्या करना है, अपने को कंट्रोल करना, अपनी चीजों को नियंत्रित रखना है। दूसरा, यहाँ से शनि की जो दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में शनि नीचे हो जाते हैं और राशि है मंगल की। इस भाव में शनि की दृष्टि डालने से क्या होगा, घर में किसी भी तरह का कोई व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप वो कुछ ना करें, लेकिन आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं, इस समय आप अगर सुबह आधा घंटा मेडिटेशन करें या आप वॉक करें तो ये सारी चीजें ना आपके बैलेंस मोड में आ जाएंगी। और आप अगर 40 या 50 से ऊपर के लोग हैं तो आपने अपना हड्डी, अपने सारी चीजों का मतलब इस समय आपने खास तौर पर अपना, जब मंगल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो आपने अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। सूर्य का गोचर भी यहाँ आ जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं वो टीवी से थोड़ा सा दूर रहे। मकर राशि मकर लग्न के जो छोटे बच्चे हैं ना वो टीवी से दूर रहे। इस समय इन्हें आंखों की परेशानी बढ़ सकती है, आंखों से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। ये थोड़ा सा देखो, इस टाइम पीरियड में हम बच जाते हैं ना, जब जैसे सूर्य जब तक आपके यहाँ 1 महीने के लिए रहेंगे कुंभ राशि में, उस समय अगर आपके यहाँ जो कुंभ राशि या कुंभ लग्न के बच्चे हैं वो बच जाएंगे, टीवी वगैरह में कम फोकस करेंगे, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज में लगाइए उन बच्चों को। क्योंकि देखो गुरु भी आपका पंचम में है तो उनको आप रचनात्मक चीजों में लगाओ, क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगाओ। तो ऐसे बच्चा जब करेगा ना तो उस चीज से हटेगा। उससे क्या होगा कि उसकी वो जो आंखों की रोशनी उस समय खत्म होने वाली थी ना, कम होने वाली थी, वो ठीक रहेगी। उसके बाद उतनी दिक्कत नहीं आएगी उस टाइम पीरियड के बाद। अब हम आपकी बात करते हैं धर्म की। धर्म भाव पर आपके केतु बैठे हुए हैं। इस समय आप क्या होगा, जो भी पूजा पाठ या कहीं मंदिर, नजदीक के मंदिर जाते हैं या दूर के तीर्थ स्थलों में जाते हैं, आपसे कहूंगी कि ये केतु है ना, हमें अंदर की तरफ जोड़ते हैं। वहां पर आपको इस समय आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, आप उनके मंदिर जाइए। मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप उनके मंदिर गए और आप आंख मूंद कर 5 मिनट वहां मन से खड़े हो जाएं, सारी चीजें भूल कर मन से खड़े हो जाएंगे, आप निश्चित रूप से पाएंगे कि कहीं ना कहीं से आपको उनका आशीर्वाद मिल गया है और आपके जो अभी तक का रास्ते बंद थे ना वो खुलने लग जाएंगे। 3 महीने में अगर आपका अभी तक का रास्ता नहीं खुल रहा था, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आप उनके मंदिर में जाकर देखें, 5 मिनट शांत से वहां बैठे। लेकिन एक चीज है, वहां जाकर आपने ना कैमरा ले जाना है ना मोबाइल ले जाना है, फोटो भी नहीं खींचनी है। और खींच दी अगर आपने, वायरल कर दी फोटो, कहीं सोशल मीडिया में आपने डाल दी जिस जगह पर आप गए, क्योंकि केतु बाहर की तरफ की दुनिया है ही नहीं ना, केतु अंदर की तरफ की दुनिया है। और जहां आपने उसको राहु बना दिया तो फिर आगे चीजें नहीं होंगी। अब आपसे मैं कहूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं YouTube चैनल में कुछ बनाऊं, कुछ करूं, तो आप अगर YouTube चैनल से आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं और YouTube चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो वो भी आपकी रेमेडी है। आप इस तरह से अपने राहु को, अपने केतु को, अपने ग्रहों को अलाइन कर सकते हैं। हम जितना ग्रह जो मांग रहे हैं ना उसको अगर आप वो चीज दे देंगे तो काफी कुछ ये 3 महीने, शुरुआती जो 3 महीने हैं, ये एक तरह से आपका बेस अच्छा कर जाएंगे आगे के जीवन के लिए। यानी कि जो आपके अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड है, इसके बाद बड़े ग्रहों का गोचर भी है, उसके लिए आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि सूर्य जब यहाँ आएंगे तो उस समय आपको हार्ट से संबंधित डिजीज भी हो सकती है। हार्ट के रोग अभी पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो उस समय आ सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ, जो इस मकर राशि और मकर लग्न के लोग हैं, ये सबसे ज्यादा जो हर एक कोई पार्ट रहता है ना सतर्क रहने का। आपको धन से संबंधित कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कार्य क्षेत्र में दिक्कत नहीं आएगी, नौकरी अभी तक आप नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही, इंटरव्यू में रह जा रहे हैं, तो यहाँ समस्याएं वो सब निपटती हुई दिख रही हैं। लेकिन हेल्थ के कारण बहुत सारी चीजें आपको हो सकती हैं। हेल्थ के कारण हो सकता है आपका इंटरव्यू है, आप देने न जा पाए, दिक्कत आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ मकर राशि मकर लग्न के लोगों को हेल्थ इश्यूज रहेंगे। तो इसमें आपने वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। और इसके अलावा, क्योंकि देखो यहाँ से शनि भी आपके अष्टम भाव को यहाँ देख रहे हैं, आयु बढ़ाते हैं लेकिन देख रहे हैं। सूर्य यहाँ आएंगे तो अपना अष्टम के स्वामी है, अष्टम में अपने भाव की रक्षा तो करेंगे,
पर सावधानी, चोट पटक, इन सब चीजों से बचने के लिए आपने थोड़ी सी सावधानी रखनी है। राजनीति की अगर हम बात करते हैं, अगर आप अभी ये विचार बना रहे हैं राजनीति में कुछ करने का, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। राजनीति के कारक सूर्य ने आपके लग्न से संबंध बना लिया है। छोटा कोई चुनाव है, उसमें आप टिकट के लिए लगे हुए हैं, तो हो सकता है ये पक्ष आपके उसमें चला जाए और आप चुनाव जीत भी जाएं। तो राजनीति के लिए मकर राशि मकर लग्न वालों का अच्छा होता है, लेकिन इनका होता क्या है ना, मकर राशि और मकर लग्न वालों का, ये राजनीति में किंग मेकर ज्यादा होते हैं। ये खुद दूसरे को बना देते हैं और खुद उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। फिर भी आप अगर किसी को बनाना चाह रहे हैं, आप किसी की को कहना चाह रहे हैं कि इसको टिकट दे दीजिए, तो आपके कहने पर ये भी हो जाएगा। अगर आप मकर राशि मकर लग्न के हैं, तो राजनीति में आप संगठन की राजनीति कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप सामने आकर करेंगे तो इस समय मंगल यहाँ पर है, ये आपको देख रहे हैं। ये हालांकि मंगल इस राशि को देखना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आपको क्या होगा, राजनीति में भी फायदा मिलेगा। अपने उच्च राशि को देख रहे हैं, तो इस राशि में मंगल उच्च होते हैं, इसलिए इनको नुकसान नहीं करते हैं। हम बात करते हैं, मैंने आपके चतुर्थ शुभ भाव की बात कर ली, जनता की बात कर ली। आपके जनता का जो स्वामी है वो यहाँ नीच का हो गया है, और राहु जो है वो इसके प्राइम में है, गुरु की राशि में गए हैं। अब हम गुरु की बात करते हैं, तो गुरु की जो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पर जा रही है। तभी मैं आपसे कहती कि धर्म से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, और लाभ समाज से आपको इस समय अच्छा ही होगा। और 8 7 8 9 गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर ही जा रही है। गुरु में जब सूर्य की दृष्टि जाती है तो ये राजा के लिए अच्छा होता है। अगर आप कहीं पर अपने कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारी हैं, तो वहां भी आपको सम्मान मिलेगा। इस समय आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं, आप कहीं पर डेपुटेशन में भेजे जा सकते हैं। कुल मिलाकर हम अगर इस गोचर पर शुरुआती 3 धनों पर विचार करें ऑल ओवर, तो ये मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए ये गोचर एक तरह से सारी चीजों में अच्छा गोचर है। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपने, वो मैं फिर कह के जा रही हूँ, आपने हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी सब चीजों के लिए आपका ये गोचर बहुत अच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद। आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैं जो आप लोगों के बीच में इतनी सारी मेहनत करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग सुनते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।